प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम अपने सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत के इतिहास के टॉपिक अलाउद्दीन खिलजी की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसीलिए उसने उत्तर एवं दक्षिण राज्यों को जीतकर उन पर अपने शासन की स्थापना करने का कार्य किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण किया। 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन ने उलुग खां व नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। अब प्रश्न उठता है कि गुजरात विजय की क्या आवश्यकता थी। दरअसल गुजरात सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था, धन संपन्न राज्य था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी गुजरात पर अधिकार करके सामरिक दृष्टिकोण से उस पूरे इलाके पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था और साथ ही अतुल धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पहला अभियान उलुग खां व नुसरत खां के नेतृत्व में भेजा और अहमदाबाद के निकट कर्णदेव तथा उलुग खां व नुसरत खां के बीच में संघर्ष हुआ। उलुग खां व नुसरत खां ने राजधानी अनहिलवाड़ा को घेर लिया। गुजरात का शासक कर्ण बघेला भयभीत हो गया और उसने अपनी पुत्री देवल देवी को अपने साथ लिया और वह भागकर देवगिरी के शासक रामचंद्र देव की शरण में चला गया। सुल्तान की सेनाओं ने सूरत, अनहिलवाड़ा, खंबात, सोमनाथ आदि नगरों पर न सिर्फ अधिकार किया बल्कि इनको जी भर के लूटा और लूटने के साथ साथ अनेक मंदिरों को तोड़ा, जिनमें सोमनाथ का मंदिर भी प्रसिद्ध है। नुसरत खां ने खंबात को खूब लूटा तथा व्यापारियों और धनी लोगों से बलपूर्वक धन संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार गुजरात अभियान के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी को कर्ण की संपत्ति तथा सूरत, सोमनाथ व खंबात के क्षेत्र प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त कर्ण बघेल की पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर लाया गया और आगे जाकर उसका विवाह अलाउद्दीन के साथ में कर दिया गया। इस प्रकार गुजरात को पूर्णतः लूटने व नष्ट करने के पश्चात वहाँ एक सेना छोड़कर विजयी सेना नायक दिल्ली की ओर लौट गए और इस प्रकार रानी कमलावती, अनेक बंदी स्त्री पुरुष, हजारों दिनारों व विशाल मात्रा में सोना, जवाहरात व अन्य बहुमूल्य चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई। गुजरात अभियान के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर की ओर अभियान किया और जैसलमेर भी सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। वस्तुतः राजपूताना पर अधिकार करना प्रत्येक दिल्ली का सुल्तान चाहता था, क्योंकि यह उसकी शक्ति की कसौटी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी वह पहला सुल्तान बना जिसने राजपूताना के ऊपर व्यापक विजय हासिल की और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया। तारीख़ मासूमी में जैसलमेर आक्रमण का हमें संकेत मिलता है। सुल्तान की फ़ौजों ने 1299 में जैसलमेर पर आक्रमण किया। उलुग खां ने गुजरात विजय के बाद जैसलमेर की ओर अभियान किया और सिंध की आधी सेना के साथ वह जैसलमेर के रास्ते गुजरात की ओर बढ़ा और उसने जैसलमेर के किले को अधिकृत किया और वहाँ पर अनेक लोगों को मारा और
किले में 200 सैनिक छोड़कर वह आगे सैनिक अभियान की ओर रवाना हुआ और इस प्रकार 1299 में राजपूत शासक दूदा और उसके सहयोगी तिलक सिंह को पराजित कर जैसलमेर के ऊपर अधिकार स्थापित किया गया। अब बात करते हैं हम रणथंभौर अभियान की। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के पश्चात राजपूताना पर आधिपत्य करने के लिए रणथंभौर पर आक्रमण किया। रणथंभौर का शासक हमीर देव अपनी योग्यता व साहस के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था और क्योंकि रणथंभौर का राज्य तेजी से विस्तार कर रहा था, उसकी शक्ति बढ़ रही थी, इसलिए अलाउद्दीन के लिए हमीर देव एक चुनौती था। इसलिए अलाउद्दीन के लिए रणथंभौर जीतना अत्यंत आवश्यक था। इस रणथंभौर आक्रमण के कई कारण थे। पहला कारण था रणथंभौर का सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होना। गुजरात जाने के लिए जो मार्ग था, उस मार्ग में रणथंभौर पड़ता था, इसलिए रणथंभौर का किला दिल्ली के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। अलाउद्दीन से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान किया, किंतु वह रणथंभौर का किला जीतने में असफल रहा। इसलिए भी अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर हुई पराजय का बदला लेकर रणथंभौर पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था। इसके अतिरिक्त रणथंभौर का किला बहुत सुदृढ़ व अभेद्य माना जाता था। राजपूतों के हाथों में इस दुर्ग का बने रहना खिलजी साम्राज्य के लिए चुनौती था। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, वह कारण यह था कि गुजरात अभियान में जब सुल्तान की सेना को खूब सारा लूट में माल मिला, तो ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक नियमित सेना बनाई थी और उस सेना में सैनिकों को नियमित वेतन दिया जाता था। उससे पहले जब भी कभी युद्ध होते थे तो सैनिकों को कोई वेतन देने की परंपरा नहीं थी। युद्ध में जो लूट होती थी, उस लूट को 2 हिस्सों में बांट लिया जाता था, खम्स और खराज में, जिसमें खम्स ज़्यादा होती थी, यानी सैनिकों को हिस्सा मिलता था 60% या 70% और राज्य को 30% या 40% हिस्सा मिलता था। तो जब गुजरात में लूट का माल मिला, तो उस लूट के माल को लेकर के मोहम्मद शाह और उसके साथी विद्रोही हो गए और उन्होंने कहा कि हमें इस लूट के माल का हिस्सा दिया जाए, और वे लूट का माल लेकर के हमीर की शरण में चले गए। यह अलाउद्दीन खिलजी के लिए एक बहुत बड़ी अपमानजनक स्थिति थी कि रणथंभौर के शासक हमीर ने उसके विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दे दी। प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी युद्ध नहीं चाहता था, अतः उसने हमीर को एक पत्र लिखा और शरणार्थियों को अलाउद्दीन खिलजी को सौंपने के लिए पत्र लिखा। लेकिन हमीर देव ने कहा कि शरणागत की रक्षा करना उसका कर्तव्य है, वह एक राजपूत शासक है और अपने शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को वह अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपेगा, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी नाराज हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना 1300 में नुसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में रणथंभौर की ओर रवाना कर दी। शाही सेना ने साइन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और हमीर के पास संदेश भिजवाया कि वह शरणागतों को लौटा दे या उनका वध कर दे, ताकि इसके बाद शाही सेनाएं दिल्ली लौट जाएंगी।
लेकिन हमीर ने इस अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके कारण शाही सेना ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। रणथंभौर का दुर्ग इतनी मजबूती के साथ बना हुआ था और रणथंभौर की घुड़सवार, हाथी सेना और विशाल पैदल सेना भी युद्ध के लिए तैयार थी। राजपूतों ने परंपरागत वीरता का परिचय देते हुए शाही सेना का मुकाबला किया और शाही सेना दुर्ग पर अधिकार करने में सफल नहीं हुई। और इसके अतिरिक्त राजपूतों ने शाही सेना को इतनी बुरी तरीके से आघात पहुंचाया कि नुसरत खां की मृत्यु हो गई और उलुग खां को वहां से भागकर जाना पड़ा, जिससे अलाउद्दीन खिलजी अत्यंत क्रोधित हुआ और वह अपनी विशाल सेना को लेकर के रणथंभौर की ओर रवाना हुआ और वहां उसने रणथंभौर दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाल दिया। लगभग 1 वर्ष तक उसने दुर्ग का घेरा डाले रखा, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं मिली। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने धूर्तता का सहारा लिया। हमीर के 2 सरदार रणमल और रतिपाल को अपनी ओर छल कपट से मिला लिया तथा दुर्ग में जो पानी था उसके अंदर मांस के टुकड़े गिरवा दिए, जिसकी वजह से पानी की कमी आ गई और इसके कारण हमीर को युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। रतिपाल और रणमाल ने धोखे से दुर्ग के द्वार खोल दिए। हमीर और उसकी सेना ने केसरिया बाना पहना और शाही सेना के ऊपर टूट पड़े। हमीर और उसके सरदार फिर इतनी वीरता के साथ लड़े कि उन्होंने शाही सेना के पैर उखाड़ दिए। ऐसे में इस युद्ध में जाने से पहले हमीर ने अपनी रानियों से ये बात की थी कि यदि हम विजयी हो जाते हैं तो हम सफ़ेद झंडा फहराएंगे और यदि हम पराजित होते हैं तो हम केसरिया झंडा फहराएंगे और केसरिया बाना पहनेंगे, जिसको देख करके किले में जितनी भी स्त्रियां हैं वो जौहर कर लें। रणमल और रतिपाल ने धोखा किया, केसरिया झंडा लहरा दिया, जिसके कारण स्त्रियों ने जौहर कर लिया और इस जौहर के कारण हमीर और उसके सैनिकों ने केसरिया बाना पहना और वीरता के साथ लड़ते हुए हमीर और उसके हजारों राजपूत सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए और धोखे और छल कपट के साथ 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। इस विजय के पश्चात सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल दोनों का वध करवा दिया और रणथंभौर को जमकर लूटा, मंदिरों मूर्तियों को नष्ट किया और इस तरह से रणथंभौर पर विजय प्राप्त की गई। इसके बाद उसकी अन्य विजयों का उल्लेख हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में।